हेलो फ्रेंड, जावा आई.टी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर होते हैं उनमें लगभग 10 प्रॉब्लम को हम सोल्यूशन बताएंगे। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम कौन सा आता है, बार बार आता है। तो पहला प्रॉब्लम आता है आपकी आउटपुट वोल्टेज नहीं आती है। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज नहीं आती है, इन तो शो करता है लेकिन आउटपुट वोल्टेज नहीं आती है। उसके लिए हम क्या करें? ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे टाइमर वाला रिले कौन सा है। ठीक है, तो टाइमर वाला रिले ढूंढेंगे। तो टाइमर रिले जो लास्ट में होता है वो वही टाइमर वाला रिले होता है। तो टाइमर वाला रिले वहाँ पर चेक करेंगे, उसके कॉइल को चेक करेंगे, कंटेक्ट पॉइंट को चेक करेंगे। ठीक है, अगर इसमें खराबी है तो उसको सही कर लेंगे तो आउटपुट वोल्टेज आने लगेगा। अगर ये भी सही है, ठीक है, तो हमने चेक करेंगे कितना वोल्टेज पर स्टेबलाइजर की वोल्टेज सेटिंग की है। ठीक है, अगर मान लो कि 200 से 250 के बीच में की है, ठीक है, तो यहाँ पे जो दो टर्मिनल हैं उसको चेक करेंगे। ठीक है, एक 220 वाला, एक 200 वाला। ठीक है, तो वहाँ पर चेक करेंगे तो देखेंगे कि ये कौन से रिले पर कनेक्ट है। ठीक है, अगर यहाँ पर रिले में मालूम जाएगा कौन से रिले पर कनेक्ट है तो उस रिले को चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर खराबी हो सकती है ताकि जो हमने 220 वोल्ट सेटिंग की है तो 220 वोल्ट नहीं दे रहा है। ठीक है, इसको हम चेक कर लेंगे। अब बाकी चीज़ें आपका दूसरा प्रॉब्लम आता है खटखट की आवाज़ करना। कभी कभी क्या होता है कि जो स्टेबलाइजर साल भर या 2 साल चलता रहता है या 6 महीने चलता रहता है, उसमें खटखट की आवाज़ें आती है। तो उसका सही सलूशन आपका ये है कि जो आपकी रिले होती है उसमें जो कंटेक्ट पॉइंट है वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये भी देख लेंगे कि कौन सा रिले ख़राब है। तो जहाँ से खटखट की आवाज़ आ रही तो उस रिले पर चिंगारी होगा। उस रिले पर चिंगारी, तो उस रिले को हम क्या करेंगे, अगर मान लो इस रिले में खटखट की आवाज़ आ रही तो इस रिले में चिंगारी दिखाई देगा। तो इस रिले को हम क्या करेंगे, खोल के यहाँ जो कंटेक्ट पॉइंट है या जो भी है उसको हम साफ कर लेंगे। ठीक है, अगर ज़्यादातर अधिकतर है उसमें कुछ जो कंटेक्ट पॉइंट है उसमें टूट जाते हैं, इसके वजह से हो सकने से आपकी जो खटखट की आवाज़ आने लगती है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमने स्टेबलाइजर का न्यू स्टेबलाइजर कनेक्शन किया, कनेक्शन करने के बाद सप्लाई देने के बाद खटखट की आवाज़ आती है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले बता दें कि जो आपका माइक्रो किट होता है, ये वाला माइक्रो किट और रिले का कनेक्शन होता है वो सही प्रॉपर ढंग से नहीं हुआ होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम भूल के तीसरे आपके रिले का पॉइंट है लगा देते हैं, दूसरे पर लगाते हैं, दूसरा का तीसरे पर लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या होने लगता है, खटखट की आवाज़ आने लगती है। तो अगर इसको हम प्रॉपर ढंग से कनेक्शन सही से नहीं करेंगे तो यहाँ पे खटखट की आवाज़ आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम सही कर लेंगे कनेक्शन देख के। ठीक है, कभी क्या होता है कि टाइमिंग ज़्यादा लेता है, जो हमारा स्टेबलाइजर है टाइम ज़्यादा लेता है। ठीक है, तो टाइम ज़्यादा ले रहा है तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाइम सेटिंग करने के लिए माइक्रो किट में टाइम सेटिंग के लिए पॉइंट बने होते हैं, तो यहाँ से हम टाइम सेट कर लेंगे। ठीक है, अब 5 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड में टाइम सेट करना, तो यहाँ टाइम सेट कर लेंगे घड़ी के हिसाब से कि कितना लेना है। एक घड़ी रख लेंगे, उसमें टाइम सेट कर लेंगे कि कितना दे रहा है और कितना करने पर कितना देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट से हम स्क्रू ड्राइवर लगा टाइम को सेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर टाइम सेट करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो अब जो माइक्रो किट है आपका ख़राब हो चुका है, तो इसको हम चेंज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कभी कभी क्या होता है, जो ग्रीन एलईडी है वो बार बार ब्लिंकिंग कर रही है। ग्रीन एलईडी जो आपका स्टेबलाइजर होता है उसमें ग्रीन एलईडी होती है, उसमें बार बार ब्लिंकिंग आता है। तो ग्रीन एलईडी बार बार ब्लिंकिंग कर रहा है, मतलब जो आपका 5वां रिले है, जो चौथा रिले है आपका आउटपुट नहीं दे रहा है। ठीक है, या जो माइक्रो किट का ये चौथा कनेक्शन है इसको आउटपुट नहीं दे रहा है, मतलब टाइम ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, तो टाइम ज़्यादा ले रहा है तो आपका ब्लिंकिंग ज़्यादा हो रही है, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर टाइमर ज़्यादा है, तो टाइमर को कम करेंगे और आपका जो ग्रीन एलईडी है बार बार ब्लिंकिंग कर रही है वो सही हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि जो आपके रेड एलईडी है बार बार ब्लिंकिंग करती है। ठीक है, रेड एलईडी बार बार ब्लिंकिंग कर रही है, तो उसमें उसको हम कैसे सही करें। जो रेड एलईडी होता है वो हाई कट और लो कट के लिए बना होता है। ठीक है, तो आपके घर में लो कट मतलब लो वोल्टेज आ रही है तो आपका जो रेड एलईडी है वो बार बार ब्लिंकिंग करेगा। अगर ज़्यादा अभी आ रही है तो आपका जो माइक्रो किट है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एलईडी लगा होता है, ये 3 पॉइंट है ना, तो इसी में ग्रीन और आपका रेड का कनेक्शन होता है। जैसे आपका ये एलईडी है, ठीक है, तो बार बार ब्लिंकिंग का रेड एलईडी, तो आपका लो कट प्रॉब्लम होगा या हाई कट प्रॉब्लम होगा, तो उसको हम सही करना पड़ेगा। उसके लिए अगर लो कट दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं पे आपका
एक अगर डबल फेज का स्टेबलाइजर है तो एक फेज नहीं आ रहा होगा, ठीक है, या कनेक्शन सही ढंग से नहीं होगा, ये तभी आपकी अगर घर में वोल्टेज सही आ रही है तब, अगर नहीं आ रही है तो आपकी बाहर से ही आपका ख़राब होगा, ठीक है, बाहर से ही आपकी वोल्टेज को सही करेंगे तब आपका सही होगा। अगर यहाँ पर दिक्कत हो रही है तो आपका कनेक्शन का लूज होगा, इसकी वजह से बार बार ब्लिंकिंग कर रहा है, तो उसको हम सही कर लेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जो रिले होती है उसमें सप्लाई नहीं, मतलब यहाँ पर सप्लाई तो इनपुट शो कर रहा है, इनपुट शो कर रहा है आपका वोल्ट मीटर में, आउटपुट भी शो कर रहा है, ठीक है, लेकिन शो कर रहा है लेकिन बहुत कम शो कर रहा है, ठीक है। तो जो आपका रिले होता है वो प्रॉपर ढंग से काम करना, मतलब काम नहीं कर पाता है। अगर मान लो कि इसमें इनपुट कम है, ठीक है, हम सोचेंगे कि जो हमारा आउटपुट है वो प्रॉपर ढंग से निकले, उसमें रिले में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि इनपुट अगर कम होता है तो आपका जो यहाँ पर हमने एक ट्रांसफार्मर बनाया है 24 वोल्ट के लिए यहाँ पे, ठीक है, जो 24 वोल्ट के लिए बनाया है, इसमें भी आपकी वोल्टेज कम हो जाती है। जब इसमें कम हो जाता है, जो हम माइक्रोकिट में सप्लाई देते और रिले को देते हैं, तो रिले को 24 वोल्ट नहीं मिल पाती है, 12 वोल्ट या 13 वोल्ट या 14 वोल्ट 15 वोल्ट मिलती है। तो यहाँ पर जो रिले होता है प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पाता है, ठीक है। जब प्रॉपर ढंग से काम नहीं करेगा तो यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो प्रॉपर ढंग से दे ही नहीं पाता है, ठीक है। तो ये आपका ये भी प्रॉब्लम है कि वोल्टेज लो, मतलब आपकी माइक्रोकिट वोल्टेज लो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रॉपर ढंग से वोल्टेज इसको नहीं दे पाता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो आपका 0 से 24 वोल्ट है, ठीक है, तो 0 से 24 वोल्ट को सही करने के लिए इन सारे कॉइलों में वोल्टेज ज़्यादा होनी चाहिए या इनपुट वोल्टेज ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपका ये जो कॉइल होगा काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा, ठीक है। तो अगला प्रॉब्लम देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो आपकी कभी कभी हाई वोल्टेज आने लगता है, ठीक है, हाई वोल्टेज आने लगता है, हम यहाँ से कम भी करते हैं, ठीक है, कम करते तो ज़्यादा कम हो जाता है, बढ़ाते हैं तो ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब आपका जो 220 वाला टर्मिनल होता है, ठीक है, 220 वाला टर्मिनल की जो रिले होती है वो प्रॉपर ढंग से काम नहीं करती है, ठीक है, प्रॉपर ढंग से आपकी काम नहीं करती है। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि अगर इसको सेटिंग भी करेंगे तो आपका जैसे 220 वोल्ट पर जाएगा, ठीक है, तो ये आपका रिले काम नहीं करेगा, तो यहाँ पर आउटपुट देना बंद कर देता है, और उससे थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं तो देना शुरू कर देता है, या लो कर देते हैं तो देना शुरू कर देता है, आपका ये भी प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 220 वाला टर्मिनल होता है उसकी जो रिले होती है उसको एक बार चेक कर लेंगे तो हमारा जो कभी कभी लो वोल्टेज कभी कभी हाई वोल्टेज आना सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रॉब्लम देखेंगे, क्या प्रॉब्लम, माइक्रोकिट काम नहीं करता है, माइक्रोकिट काम नहीं करता। उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 टर्मिनल होते हैं, इसको शॉर्ट कराना जरूरी होता है। अगर शॉर्ट कराएंगे तभी आपका जो माइक्रोकिट है काम करेगा, तभी काम करना शुरू कर देंगे, नहीं तो आपका रिले काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो अधिकतर हमको जितना मैंने बताया उतना ही आपका प्रॉब्लम होती है। अब अगर इससे रिलेटिव और भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।